जय हिंद दोस्तों। अगर आप आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वर्षों में पूछे गए अनेकों बार सवाल को छांट कर इसमें 20 क्वेश्चन लाया गया है। ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल हमारा ये है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा अपस्थित का छल्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, विभक्त वलय। ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करें। तो ABCD का अक्षर छोड़ाकर हम संख्या लेते हैं, इसे बनाने में थोड़ा जल्दी बन जाएगा और परीक्षा में जितना जल्दी बनाना होता है। सबसे पहले हम संख्या लेते हैं 2, 6, 18, 54, 162। और इसमें देखते हैं कि कैसे आया है। तो 2 के बाद 6 कैसे आया? तो 3 दूनी 6 आता है, इसमें गुना हुआ, फिर 18, 6 में 3 से गुना किया जाए तो 6 18, फिर 18 में 3 से गुना किया जाए तो ये निकल कर आएगा 18 54, फिर इसमें 3 से गुना किया जाएगा तो 162 आएगा। अब इसको आगे निकालने के लिए इसमें 3 से गुना किया जाएगा, तो इसको गुना कर लेते हैं। इस सब को पहले हटा दिया जाए। वन 162 में 3 से गुना करना है। 3 दूनी 6, 6 3 18 की 8, हासिल 1, 3 1 4। तो हमारा आंसर आया 486। तो इसमें दिया है 486, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो इसका डी होगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। नंबर 5, एक निश्चित कोड भाषा में MFBTF को LEASE लिखा जाता है और UNISE को TMHRD लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा? TRICK। एम को एल लिखा गया है, मतलब एम आता है 13 पर, एल आता है 12 पर, -1 किया गया है। ठीक, एफ को ई लिखा गया है,
एफ को ई लिखा गया है यहाँ पर -1, बी को ए लिखा गया है यहाँ पर भी -1, टी हमारा आता है 20 पर और एस आता है 19 पर, इसमें भी -1 किया गया है। एफ ई, तो एफ ई यहाँ पर भी किया -1 किया गया है। तो उसी तरह हम लोग अब इसका निकालेंगे, यहाँ पर उल्टा किया गया है। इसके बाद इसको निकाला जाए तो आसानी से निकलेगा, तो हम लोग इससे इसको निकालते हैं। टी के बाद यू, एम के बाद एन, एच के बाद आई, आर के बाद एस, डी के बाद ई, सही है। तो अब हमको इसका निकालना है, तो टी का यू होगा, तो इसको हमको उल्टा निकालना है। टी के बाद यू आता है, टी के पहले हमारा क्या आता है, तो एस आता है, तो इसमें मिलाया जाए। ये डबल एस है, ये तो होगा नहीं, इसको मिलाया जाए। एस के बाद टी, क्यू, आर, एच का आई, बी के बाद सी, एल के बाद के। तो हमारा डी नंबर सवाल मिल गया, इसका यही राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको बनाते चलते हैं और लिखते चलते हैं तो आसानी होगा। बोल रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर एक मेज बना लिया जाए वृत्ताकार, और इसमें 6 व्यक्ति को बैठाना है। बोल क्या रहा है, बैठे हैं डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ऐसे नहीं, रुकिए समझ में आएगा ऐसे। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति वृत्त के ओर केंद्र के बीच मुख करके बैठे हैं। ये होगा 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के केंद्र के बीच मुख करके बैठे हैं। अब इसको बैठाया जाए पारी, इसको बारी बारी से बैठाया जाए। तो ये क्या बोल रहा है, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं डी और ए, तो अभी कहीं पर बैठा सकते हैं हम लोग, ए को यहाँ और डी को यहाँ बैठा देते हैं। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ सी के दाईं ओर बैठा है, एफ को यहाँ पर बैठा देते हैं, एफ के दाईं सी बैठा है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ के दाईं ओर इधर हो जाएगा, एफ के दाईं इधर चला जाएगा, तो ई यहाँ पर आएगा। ई एफ के दाईं ओर बैठ गया है दूसरे स्थान पर, और ई ए के बाईं ओर, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सही हो गया। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो देखिए इसमें तो सबको बैठा दिए और बच रहा है एक,
तो कौन बच रहा है हमारा बी, तो बी को यहाँ पर बैठा दिया जाए। अब सवाल पूछ रहा है कि एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के दाईं ओर हमारा डी बैठा है, क्योंकि एफ का दाईं मुख वहाँ पर इस साइड है, मुख जब इसका इस साइड है तो इसका दाईं इधर होगा, तो एफ के दाईं डी बैठा है, तो हमारा सही आंसर होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? ऐसा सवाल कभी भी दे कि ऊपर से, नीचे से, या दाएं से या बाएं से, तो कुछ नहीं करना है। जितना भी सवाल इसमें संख्या दे, जितना भी इसमें संख्या दे, उन सबको जोड़ लेना है। जैसे 18 और 45, इसको जोड़िए। 8 5 13 की 3, हासिल 1, 4 1 5 1 हासिल 6, 63 आया। अब 63 में -1 कर दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा 62। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62। अब देखिए कैसे, इधर से 18 नंबर तक गिनती करिए और इधर से 45 नंबर तक। देखिए 1 2 3 4, ऐसे करते करते आइए 18 पर, और इधर से आइए 1 2 3 4, और आ जाइए 45 पर। ये हो गया 45। अब देखिए इधर से जब गिनती करते आ रहे हैं तो 18 नंबर पर इसको गिनती कर लिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप इधर से 18 नंबर पर गिनती कर लिए हैं, इसका गिनती हो चुका है 18 नंबर पर, इधर से 45 नंबर पर आया है ये, और इधर से 18 नंबर पर। जब इधर से 18 नंबर पर आ गया तो इधर से 45 नंबर पर भी यही है, तो इसलिए इसमें से एक माइनस किया जाता है, क्योंकि ये 2 बार गिनती हो जा रहा है, तो 2 बार गिनती होने के कारण इसमें से -1 किया जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद -1 इसीलिए किया जाता है, तो इसका आंसर निकल जाता है। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक ऐसे जीव हैं जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। तो 10 नंबर सवाल देखते हैं। इतना लंबा चौड़ा देखकर डरना नहीं है। तो सवाल ये कह रहा है 3 कथन और उनके बाद 2, यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, निष्कर्ष होगा। 3 कथन और उनके बाद 2 निष्कर्ष, 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन करते हैं, कथनों का पालन करते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन क्या कह रहा है, कोई कंप्यूटर मार्क नहीं है, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सभी इरेजर मार्कर हैं, सभी पेन इरेजर हैं। तो पहले इसको सजाया जाए। देखिए कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, यहाँ पर एक कंप्यूटर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा कंप्यूटर केस है।
कथन ये कह रहा है कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर ले लेते हैं सी से। के से कंप्यूटर हम मान लेते हैं। उसके बाद सभी इरेजर मार्कर हैं, तो यहाँ पर इरेजर ले लेते हैं, सभी इरेजर मार्कर हैं, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। तो सवाल क्या कह रहा है, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। कोई कंप्यूटर हो गई, कोनो कंप्यूटर मार्कर ना हो, सभी इरेजर मार्कर हैं। तो कथन ये कह रहा है कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। के से इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। इसको के से ले लेते हैं कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए, सभी इरेजर मार्कर हैं। ठीक है, सभी इरेजर मार्कर हैं। यहाँ पर इरेजर ले लेते हैं ई से, सभी इरेजर मार्कर हैं। तो यहाँ पर इरेजर एक ले लेते हैं, सभी इरेजर जो है मार्कर हैं, तो एक मार्कर भी ले लिया जाए। ये हो गया हमारा मार्कर, सभी इरेजर जो है मार्कर हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा सभी पेन इरेजर हैं, सभी पेन इरेजर हैं। इसका मतलब पेन आ जाएगा हमारा इरेजर के अंदर। इरेजर के अंदर हमारा आ जाएगा पेन। हो गया। अब इसको बनाते हैं, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। कथन ये कह रहा है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, तो कंप्यूटर को हम ले लेते हैं। कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर ले लेते हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है सभी इरेजर मार्कर हैं, सभी इरेजर मार्कर हैं, तो यहाँ पर सभी इरेजर मार्कर हैं, तो यहाँ पर एक इरेजर बना दिया जाए। ये सभी जो इरेजर है वो मार्कर है, तो इसके बीच में आ जाएगा मार्कर। इरेजर हमारा बीच वाला हो जाएगा। अब कह रहा है सभी पेन इरेजर हैं, जितना भी पेन है वो सब इरेजर है, तो पेन हमारा इस बीच में आ जाएगा, मार्कर के बीच में, इरेजर के बीच में, सॉरी। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, पेन हो गया, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर हमारा रेड है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, सही है, कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, तो ये हमारा कंप्यूटर हो गया। इरेजर हमारा पीला है, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, मतलब यहाँ ऐसे बनेगा, कुछ इरेजर कंप्यूटर है। तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि कंप्यूटर इरेजर थोड़ा सा भी नहीं है, ये सिर्फ सिंगल है, और ये गलत है। सही होगा तो यही होगा, क्योंकि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है।
तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। इसका बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार द्वारा वर्ष कितना में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सवाल नंबर डी 2021। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसे जरूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो नमक उत्पादन ब्रिटिश का जो था क्वेश्चन नंबर डी दांडी यात्रा। इसका सही उत्तर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं अगला सवाल। चलो लुकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कुछ सवालों का गलत नंबर टाइप कर दिए हैं, 13 ही डाल दिए हैं। चलो लुकू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने शक्ति आपराधिक कानून पारित किया? शक्ति आपराधिक कानून पारित किया तो ये महाराष्ट्र ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा 16 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभावित निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उपराज्यपाल। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, संविधान लिखने में कितना समय लगा था? दोस्तों अगर आप सच में रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। कमेंट में जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बिहू। बिहू जो है असम राज्य से संबंधित है। बिहू एक त्योहार है जो बहुत प्रसिद्ध त्योहार है असम के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। सवाल नंबर 20, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्हवाट के स्थान पर आएगी। दिया गया है 55, 104, 140 और 165। तो 55 के बाद 104, तो इसमें कितना प्लस किया गया है? तो 55 प्लस 55 में 49 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। 104 में कितना जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 36। 104 में 36 जोड़ेंगे तो 140। 140 में कितना जोड़ेंगे तो 165 आएगा। 140 में 25 जोड़ेंगे तो 165 आएगा। अब 165 .
तो अब 165 में कितना जोड़ेंगे कि वाट के जगह पर आ जाएगा। तो इसके लिए पहले देखते हैं। देखिए दोस्तों 39, तो ये अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो याद पड़ रहा होगा, 7 का स्क्वायर है ये, और ये 6 का स्क्वायर है, 6 6 का 36, और ये 5 का स्क्वायर है। वो सॉरी, यहाँ पर 6 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, मतलब यहाँ पर 4 हो सकता है। 4 का स्क्वायर, 4 5, यहाँ पर 4 5 6 7, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 यहाँ पर। तब 165 में 16 जोड़ा जाए, तो 165 में 16 जोड़िएगा, 5 6 11 की 1, हासिल 1, 6 1 7 1 8, 8 और 1 181। तो 181 हमारा नंबर सी में है। इसका सही उत्तर सी होगा। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए और भी लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।